मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। उनकी माता जी के लिए जैसे अभी अब शब्दों का इस्तेमाल हुआ, आपने सुना था वो भैया? हमने सुना तो नहीं था, लेकिन हमने जाना। हाँ। और किसी भी माँ के बारे में अब शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए। माँ माँ होती है, और दुर्गा माँ का समय आ रहा है, नवरात्रा आ रहा है, ऐसे मौके पे तो किसी के माँ के ऊपर कमेंट भी नहीं करना चाहिए। इन चीजों से हम कहेंगे किसी भी लोगों को इन चीजों से बचना चाहिए। व्यक्ति विशेष, किसी परिवार के ऊपर, किसी माँ के बारे में, बहन के बारे में, किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। जो भी लोग किया है वो गलत किया है, उनको सजा होनी चाहिए, ये हम भी मांग करते हैं। क्योंकि माँ से हम भी प्रेम करते हैं, हमारी भी माँ है, आपकी भी माँ है। तो माँ का स्थान जो है वो भगवान से भी ऊंचा होता है। ऊपर में सबसे ऊपर हमारे माता पिता भगवान है, और हमारे पॉलिटिकल गुरु रहे हैं, तो उनका तस्वीर रहना बहुत जरूरी है। बिना उनके मार्गदर्शन से आदमी आगे नहीं बढ़ता है। तो अपने माता पिता का आशीर्वाद रहता है तो ही आदमी आगे बढ़ता है। अभी खुद जमीन से जुड़े हुए हैं, गांव के पगडंडियों को इन्होंने पकड़ के चलने का काम किया। जहां तक इन्होंने भाषण में भी ये कहा कि हमको स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट गांव चाहिए। धरातल वाला गांव, स्मार्ट गांव, जमीन से जुड़ा हुआ वाला। बिहार चुनाव की बात की जाए तो बिहार चुनाव में इस समय सभी राजनीतिक दलों के बीच एक चेहरा बड़ा तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है, और वो चेहरा है लालू के लाल यानी कि तेज प्रताप यादव का। तेज प्रताप यादव इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में हैं, और लोग उनकी चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वो अपने बेबाक अंदाज की वजह से लोगों के बीच सुर्खियों बने हुए हैं। तेज प्रताप यादव कई चैनलों के इंटरव्यू में बात कर चुके हैं, कई चैनलों के पॉडकास्ट में बात कर चुके हैं, और वो बड़ी बेबाकी से बात करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि वो ना सिर्फ बेबाकी से बात करते हैं बल्कि अपना पक्ष बहुत खुलकर रखते हैं। वो इस बात को बहुत ध्यान के साथ बोलते हैं कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। वो हर पहलू पर बड़ी ही गंभीरता से बात करते हैं, और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से वो बात करते हैं वो बात का जो अंदाज है वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। वो कहते हैं कि माता पिता हमारे देवी देवता हैं, और इसीलिए हमने माता पिता की फोटो अपने बैनर पर लगाई हुई है। तेजस्वी यादव के विषय में भी वो खुलकर अपनी बात रखते हैं। वो कहते हैं कि मैं उनको मना करता हूं कि मांस मछली नहीं खाना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो सावन वाला वीडियो वायरल हुआ था उन्होंने उसको खाया, और जब हमने उनको रोका, हमने उनको बोला कि ये नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे पसंद आया इसलिए मैंने खा लिया। तेजस्वी जी का एक वीडियो वायरल हुआ था, मछली खा रहे थे ना वो हेलीकॉप्टर। हम उसको समझाएं कि मांस मछली नहीं खाना चाहिए, चलो मेरे साथ वृंदावन। मानी उन्होंने बोला हमको कि भाई तुम्हारा जो काम है तुम करो ना, क्यों हम डिस्टर्ब करते हो। हम लोग नहीं खाना चाहिए ये सब चीज। बोला मेरा मन किया तो हम खा लेंगे, तब मन करेगा तो हमको खा जाओगे। तेज प्रताप यादव की एक बात, एक वीडियो और भी वायरल हो रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो अपने घर वालों का नहीं हुआ, जो अपनों का नहीं हुआ, वो जनता का क्या होगा। इसीलिए वो जनता को सावधान भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बहुत सारा रुपया होगा जो टीम तेज प्रताप के लोगों को तोड़ने का भी काम कर रहा होगा। उसके चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि भाई हमको तोड़ने का काम किया, हमको भगवान ने मौका दे दिया, हमको तोड़ा। जो अपना किसी का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। इसलिए हमने शुरू से कहा लोगों को कि हमको कोई पद का लालच नहीं है, हमको कोई मुख्यमंत्री बनने का लालच नहीं है। शुरू से ही, अंत से ही आपने देखा था कि किस तरीके से श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ था, सब लोग जानते हैं। और गांव के लोग अगर रामायण जानते हैं, भगवत गीता जानते हैं, तो अपने कर्मों से नहीं भटकेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। तेज प्रताप यादव बहुत स्पष्टता के साथ और बहुत ही मासूमियत के साथ सारी बातों का जवाब देते हैं। जो भी उनसे कोई बात पूछता है, जो भी उनसे उनका बयान लेता है,
लोग इस समय तेज प्रताप यादव को जमीन से जुड़े हुए नेता के तौर पर देख रहे हैं। तेज प्रताप यादव जाते हैं, लोगों के बीच में अपनी बात रखते हैं और कहीं ना कहीं अपना प्रचार करते हैं, तो लोग उनकी बातों को बड़े ध्यान सुनते हैं। लोग उनकी बातों को सुनने के लिए काफी बड़ी तादाद में इकट्ठा होते हैं। और इस समय जो वर्तमान स्थिति है, बताया ये जा रहा है कि तेज प्रताप यादव जो आरजेडी है, उनकी पार्टी है, उनकी पारिवारिक पार्टी है, उसको भी छोड़ते हुए से नजर आ रहे हैं। यानी कि अगर बात की जाए तेज प्रताप यादव की, तेज प्रताप यादव जो चुनाव लड़ेंगे वो आरजेडी से नहीं लड़ेंगे। फिलहाल अखंड भारत बुलेटिन ऐसे किसी बात की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो बातें कुछ ऐसा ही बयां कर रही हैं कि तेज प्रताप यादव आने वाले समय में आरजेडी के चुनाव निशान पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि इस समय आरजेडी की चर्चा जो भी हो, लेकिन उससे भी ज्यादा चर्चा तेज प्रताप यादव की हो रही है उनके बेबाक अंदाज की वजह से। जब तेज प्रताप यादव से पूछा जाता है कि ये बताइए, जो ये बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाली गई, इस पर आपका क्या कहना है, तो कहते हैं कि सब बेकार है। अगर किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं है तो इलेक्शन कमीशन में जाकर अपना नाम चढ़वा ले। वोट अधिकार यात्रा क्या मतलब था? उन्होंने कहा कि वोट अधिकार यात्रा के नाम पर सिर्फ समय बर्बाद किया गया है। बिहार में बाढ़ आई हुई है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है, लेकिन वोट अधिकार यात्रा के नाम पर कहीं ना कहीं सिर्फ समय बर्बाद किया गया। बिहार में 16 दिन की एक यात्रा निकली, राहुल गांधी, 16 दिन की यात्रा, तेजस्वी यादव, वोट अधिकार यात्रा, लेकिन इन चीजों से कुछ होना जाना है नहीं। और जिनका नाम कट गया वो नाम जोड़वा ले। वोटर अधिकार में जो वोट लिस्ट से जिनका नाम कटा, तभी ना ये लोग SIR का मुद्दा फिर इधर उधर घूमना चालू किए लोग। ये नाम कट गया तो ये हो गया, नुकसान हुआ। तो इलेक्शन कमीशन नुकसान काहे के लिए करेगा? सोची समझ के कुछ ना कुछ किया होगा वो। इस यात्रा से किसे फायदा होगा? आपको क्या लगता है किसे फायदा होगा? फायदा क्या होगा? इतना दिन जो समय बर्बाद किया उससे अच्छा था कि सबका वोटर लिस्ट में नाम लोग जुड़वाते जिनका नाम कट गया था। तो इतना दिन तो समय बर्बाद ही हुआ। इतना जो भीड़ जुटा, वो भीड़ एक ही बार में जा करके अपना अपना जिला में अधिकारी से बात करके नाम अपना जुड़वाते, तो वो अलग एक माहौल होता। आपके तो अब अगर देखा जाए तो अभी तक वो तेज प्रताप यादव जो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे हुआ करते थे, जिनका बहुत ज्यादा किरदार सामने नहीं था, अब वो किरदार एक बार लोगों के सामने आ रहा है और लोग कहीं ना कहीं उस किरदार को पसंद भी कर रहे हैं। तो क्या ये कहा जाए कि आने वाले चुनाव में वो एक बड़े नेता के तौर पर देखे जा सकते हैं? लेकिन हालांकि उन्होंने साफ कह दिया, उन्होंने खुद ही स्पष्ट कर दिया है कि मेरी मुख्यमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है, मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है। इसलिए हमने शुरू से कहा लोगों को कि हमको कोई पद का लालच नहीं है, हमको कोई मुख्यमंत्री बनने का लालच नहीं है। शुरू से ही, अंत से ही आपने देखा था कि किस तरीके से श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ था, सब लोग जानते हैं। और गांव के लोग अगर रामायण जानते हैं, भगवत गीता जानते हैं, तो अपने कर्मों से नहीं बढ़ते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्य से मा फलेषु कदाचन। तो इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री बनने की राह पर तो नहीं है, मुख्यमंत्री बनने के लिए तो कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से उनकी प्रसिद्धि बढ़ रही है, उस हिसाब से आगे आने वाले समय में वो एक बड़े चेहरे के तौर पर उभर सकते हैं। फिलहाल आने वाले समय में क्या होता है देखने वाली बात होगी, लेकिन इस पर आपका क्या विचार है? इसको लेकर आपको क्या लगता है कि क्या तेज प्रताप यादव सच में एक बड़े नेता के तौर पर उभर रहे हैं? और क्या तेजस्वी यादव जो अभी उप मुख्यमंत्री हुए और उसके बाद अभी अपने आप को मुख्यमंत्री के पद के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, या ये कहा जाए कि जो मुख्यमंत्री बनने की कोशिश में हैं, क्या आपको लगता है कि तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव को पीछे छोड़ने वाले हैं? और तेजस्वी यादव की जो छवि है
उसको तेज प्रताप यादव कहीं ना कहीं फीका कर देंगे। आपका जो भी विचार हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत बुलेटिन। जय हिंद, जय भारत।